दोस्तों, मैं आप सबके पास एक 100 किलो का पार्सल भेज रही हूँ और आपको बताना है कि ये पार्सल आपके ऊपर कितने किलो का है। मरकरी, तुमसे शुरुआत करते हैं। लो कैच पकड़ो और जल्दी से इसका वजन बताओ। मेरे यहाँ तो ये बहुत हल्का सा सिर्फ 38 केजीज का है। अरे मेरे यहाँ तो ये अर्थ के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 90.4 केजीज का है। अरे मेरे ऊपर तो ये बहुत हल्का सा सिर्फ 16.5 केजीज का ही है। मैं हूँ रेड प्लैनेट और मेरे ऊपर ये 38 केजीज का है। मैं हूँ सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट और मेरे ऊपर ये 252 केजीज का है। मैं हूँ सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर प्लैनेट और मेरे ऊपर ये 106.5 किलो का है। मेरे ऊपर पार्सल का वजन है 88.6 केजीज। मैं हूँ सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट और मेरे ऊपर इसका वजन 114 किलो है। अरे यार, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? सारे प्लैनेट्स के ऊपर इस पार्सल का वजन अलग अलग क्यों आ रहा है? ये सब एक्चुअली प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से होता है। जो प्लैनेट बड़ा और डेंस होगा उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, और जैसा कि तुम्हें पता है कि वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दी ऑब्जेक्ट, तो जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पर वेट भी ज्यादा आएगा। अभी हो क्या रहा है? ये जुपिटर सही से काम क्यों नहीं कर रहा? मेंटेनेंस ऑफिस में इसकी कंप्लेंट करता हूँ। ले बेटा, तेरी सैलरी तो एकदम बढ़िया से एस्टेरॉइड बेल्ट को संभाले हुए है। अरे किस बात की सैलरी? अर्थ तुझे क्या है? ये तो जुपिटर के एस्टेरॉइड बेल्ट को संभालने की सैलरी है। सर जी, ये तो काम ही नहीं कर रहा। देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले 1908 का टुंगुस का इवेंट याद है? साइबेरिया के ऊपर 50 मीटर का एस्टेरॉइड आया और एटमॉस्फेयर में 10-15 मेगाटन TNT पावर का ब्लास्ट हो गया। वो तो अच्छा हुआ एस्टेरॉइड हवा में ही फट गया, नहीं तो एक पूरा सिटी गायब हो जाता। मेरा तो एस्टेरॉइड पे स्टिक कंट्रोल है, शायद एक गलती हो गई। और देखो 2020 VT4 ये मेरे से बस 380 किलोमीटर पास से निकल गया और नासा को भी 15 घंटे बाद पता चला। अरे हद तो तब हो गई जब 2024 YR4 आया। 27 दिसंबर 2024 को पता चला कि 2032 में ये मुझसे टकरा सकता है और टकराने के 3.1% चांसेस हैं। अरे लेकिन अब तो 0.001% हो गया है ना? हाँ, लेकिन मून पे इम्पैक्ट का 1.5% चांस है। ला पैसे वापस दे, तू अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है। यार मुझे अजीब लगता है, सब बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार के पास हीलियम होता है, मेरे पास तो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। जुपिटर भैया, इज्जत का सवाल है, आप अपनी हीलियम मेरी नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो प्लीज। हाँ भाई, ले पाइप जोड़ ले, तेरा 71% नाइट्रोजन अब मेरी हीलियम से रिप्लेस हो जाएगा। अर्थ, अब तेरी एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फ्री हो गई और हीलियम आ गया। अब देख क्या क्या होगा। हीलियम बहुत हल्का होता है, इसलिए तेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। इंसान और जानवर सांस नहीं ले पाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर पाएंगे। हीलियम के अंदर साउंड वेव्स बहुत तेज ट्रैवल करती हैं, सबकी आवाज चिपमंक जैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी। और पता है, हीलियम बहुत हल्का होता है और तो ग्रेविटी उसको रोक नहीं पाएगा। धीरे धीरे हीलियम स्पेस में निकल जाएगा। A few moments later. क्या हाल है अर्थ भाई? भाई मेरा हीलियम भी चला गया और नाइट्रोजन तो पहली चली गई थी। अब मेरा एटमॉस्फेयर बहुत पतला हो गया, बिल्कुल मार्स की तरह। जुपिटर भैया, मुझे नाइट्रोजन वापस चाहिए, बिका हुआ माल वापस नहीं होता।